नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो शॉर्ट सिंपल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में किस पे बात करने वाले हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो कि कल एक्शन में रहेंगे खबरों के दम पर। कौन कौन से हैं चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी की रीबैलेंसिंग हुई है दोस्तों, उसमें कुछ स्टॉक्स अंदर गए हैं कुछ बाहर गए हैं, उसके बारे में शॉर्ट अपडेट दूंगा क्योंकि ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं। गाला प्रेसिजन वायरल जो अभी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, इसके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं Q1 के, कैसे रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। लुपिन के लिए यूएस एफडीए से कुछ अलर्ट आते हुए दिख रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। चावल को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट हुई है तो चावल स्टॉक्स कल तेजी में रह सकते हैं। रेल टेल को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। जायडस लाइफ साइंस के लिए आई है बेहद पॉजिटिव न्यूज और आईटी स्टॉक्स में प्रेशर दिख रहा है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ट्रिगर्स में ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करेंगे, निफ्टी के लेवल्स, और आप सभी के साथ कल एक नई लिस्टिंग भी होने वाली है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 2 आईपीओ ऑलरेडी चल रहे थे, एक फुलफिल हो चुका है और एक आई थिंक आखिरी दिन है, उसके बारे में भी शॉर्ट में बताऊंगा। FIDIS का डेटा, गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है, इन सबको डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करता हूं ग्लोबल मार्केट्स के साथ, एक एक करके सारी चीजों को लाइन से कवर करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिका की बात करूं दोस्तों तो 137 पॉइंट डाउ जोन्स बढ़कर बंद हुआ है। नेस्डेक इंडेक्स 0.4% गिरकर बंद हुआ है। एसेंचर का शेयर थर्सडे को रिजल्ट्स के बाद 5% भागा, लेकिन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में 0.2% टूट गया है। S&P 500 लगभग 0.13% गिरकर बंद हुआ है। अगर किसी को नहीं पता कि एसेंचर के बारे में मैंने क्यों बात करी, तो इसलिए करी क्योंकि आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है वो एसेंचर दुनिया में, और उसको देखते हुए ही भारत में फ्राइडे को मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग आई थी आईटी इंडेक्स में, लेकिन टिकी नहीं, पूरी गिरावट हो गई आईटी इंडेक्स में। और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में लेट नाइट एसेंचर का शेयर भी टूटा है, इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया। S&P 500 फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है। रसल 2000 में 0.67% की तेजी थी। इन सबसे विपरीत विक्स अमेरिका में 10% उछल गया। ये शॉकिंग था क्योंकि पूरा मार्केट फ्लैट था, या फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव, लेकिन उसके बावजूद विक्स इतना ज्यादा उछल जाना एक सरप्राइज या शॉक कुछ भी कह सकते हो। यूरोपियन मार्केट में धुआंधार तेजी थी, लाइक यूरोप आधा परसेंट ऊपर, फिट्सी आधे परसेंट ऊपर, डेक्स 1.22% अप था, कैक्स 0.64% की तेजी में था, तो बढ़िया मूव था। एशिया पैसिफिक निकाई में आपके लिए 2.25% की तेजी थी फ्राइडे। शंघाई 2.88% रैली कर रहा था और हैंगसेंग 3.55% रैली कर रहा था, तो ये तो तेजी थी एशिया में। और गिर भी रहे थे कुछ मार्केट, लाइक कोरिया आपके लिए नीचे था, साउथ कोरिया, कॉस्पी आपके लिए लगभग 0.8% डाउन था, एंड ताइवान भी लगभग फ्लैट टू नेगेटिव ही देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 60 पॉइंट नीचे 26,270-260 के करीब है, तो ठीक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं आ रहा है। एक बार FIDIS का डेटा भी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। FIDIS का डेटा देखें तो मिला जुला है। कैश मार्केट में 1209 करोड़ की सेलिंग, फ्यूचर्स में 5400 करोड़ की बाइंग, और ऑप्शंस में 53,000 करोड़ की बाइंग। तो आप कहोगे तो पॉजिटिव है। ऑप्शंस में बाइंग आई है और मार्केट डे लो पे बंद हुआ है, तो शायद पुट बाइंग है, ये नेगेटिव हो गया, और फ्यूचर्स में बाइंग है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपके साथ भी मैं बस शेयर कर दिया और बता दिया। आगे बात करें तो एक आईपीओ की लिस्टिंग भी है और वो है मानवा फाइनेंस। आईपीओ की लिस्टिंग अराउंड 40% प्रीमियम पे हो सकती है, उम्मीदें अच्छी आ रही हैं। लेट्स सी कहाँ पे होती है। लिस्टिंग पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप चाहो तो, यही मैं तो कहूँगा, और अगर आप रोकना चाहते हो तो अपना कैपिटल निकालें, प्रॉफिट को छोड़े नहीं। फ्रेश एंट्री लिस्टिंग के बाद मेरे को नहीं लगता आपको लेनी चाहिए, वेट करें तो ज़्यादा बेटर है। एक छोटी कंपनी है और मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आप कहीं और भी ध्यान दे सकते हो NBFC में, बाकी कंपनी अच्छी है। KRN हीट एक्सचेंजर दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो आईपीओ फुलफिल हो चुका है। बहुत दमदार रिस्पांस देखने को मिला है इन्वेस्टर्स की तरफ से। 212 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ और बंद हो चुका है। लिस्टिंग इसकी 3 अक्टूबर को आई थी। नेक्स्ट अभी जो ओपन चल रहा है आपके लिए आईपीओ वो है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन की बात करें दोस्तों तो ये आईपीओ आपके लिए कल आखिरी दिन है पैसा लगाने का। जो इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहते हैं आप कल लगा सकते हो, कल बंद हो जाएगा, और इसकी लिस्टिंग 4 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेगी। आईपीओ मार्केट की बात करें तो यहाँ पे आईपीओ कंटिन्यू आपके लिए चलते ही जा रहे हैं, अभी और भी आने वाले हैं आईपीओ। लंबी लिस्ट है, आईपीओ मार्केट काफ़ी गर्म चल रहा है इस समय, तो आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। आई थिंक अपकमिंग वीक में तो एक भी आईपीओ ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय बहुत बड़े बड़े आईपीओ आपके लिए बाजार में उतरने के लिए तैयार हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों स्टॉक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 26,178 पे क्लोजिंग है, 26,000 के ऊपर है, पॉजिटिव है। 23,800 के ऊपर है, तब भी पॉजिटिव है, तो अभी मेरे को यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखती है। आगे बात करते हैं दोस्तों निफ्टी रीबैलेंसिंग में आपके लिए LTI, माइंट्री और DBs बाहर हो चुके हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बने हैं वो,
और निफ्टी नेक्स्ट 50 का बीईएल और ट्रेंड निफ्टी 50 में अपग्रेड हो गए हैं। तो निफ्टी 50 में बदलाव जो है एलटीआई माइंट्री और डीवीज लैब बाहर और बीईएल और ट्रेंड आपका अंदर आते हुए दिखेंगे, तो ये पॉजिटिव स्टॉक्स रहेंगे। वहीं आपके लिए गाला प्रेसिजन वायर्स, इसके स्टॉक के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। कैसे नंबर्स रहे हैं मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वायर नहीं है, माफ कीजिएगा, गाला प्रेसिजन इंजीनियरिंग है। मैंने शुरुआत में भी गलत बोला था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। गाला प्रेसिजन इंजीनियरिंग की बात करें, अभी मेरे मुंह से फिर वायर ही निकलने वाला था। स्टॉक के रिजल्ट्स की बात करूं तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 4.5 करोड़ से 6.3 करोड़ का आया, तो इसे मैं थम्स अप दूंगा। रेवेन्यू 46.3 करोड़ से 53.1 करोड़ है, तो ये भी ठीक ही है। एबिटा देखें कंपनी का तो 8.4 करोड़ के सामने 11 करोड़ पे है, एंड एबिटा मार्जिन 18.24 से 20.59% पे आए, तो नंबर्स अच्छे ही लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ल्यूपिन के लिए खबर आते हुए दिख रही है। कंपनी के पीतमपुरा यूनिट में लगभग 6 यूएस और एफडीए की ऑब्जर्वेशंस आई हैं सितंबर की जो जांच थी, उसमें अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव हो सकता है। दोस्तों डीजीएफटी से कहीं ना कहीं डीजीएफटी से भारत को अप्रूवल आ गया है, परमिशन आ गया है, आप ये कह सकते हो कि भैया एक्सपोर्ट कर सकते हैं व्हाइट राइस का, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। रेलटेल को दोस्तों 135 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है अदानी कॉनेक्स से स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट के लिए, तो काफी पॉजिटिव बोलूंगा मैं इसे भी। जाइडस लाइफ साइंसेस के लिए काफी पॉजिटिविटी आया है। आज कंपनी रिसीव्स फाइनल अप्रूवल फ्रॉम यूएस एफडीए, तो फाइनल अप्रूवल भी आ गया है। इनकी एक कैप्सूल है 40 mg की, जिसकी सेल अराउंड $869 मिलियन की बताई जा रही है, तो काफी पॉजिटिव बोलूंगा मैं जाइडस लाइफ के लिए। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आईटी की बात करें तो एसेंजर टूटा है, नेस्डेक टूटा है, और इन्फोसिस का एरिया 2.5% नीचे दिख रहा है, विप्रो का एरिया 2% नीचे दिख रहा है, तो हो सकता है कल आईटी प्रेशर बनाने का काम करता हुआ दिखे। तो ये सारी की सारी बड़ी चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। बाकी कल ओपन मार्केट में 10:30 से आपके साथ जुड़ेंगे, बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।